हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 01 BFA 4th ईयर के लिए। तो हम बात कर रहे थे टॉपिक चोलामंडल कला दृश्य के बारे में। ईयर है जिसका 1966। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी इसी PPT पे। जो पन्नीकर जी थे उन्होंने कला धारा चलाने का अवश्य प्रयास किया जो उसके साथ ही धराशायी हो गई थी। मतलब जो उन्होंने कला धारा चलाई थी वो उसके साथ ही धराशायी हो गई थी। इसी कारण से जो मद्रास कला परिदृश्य है वो आंदोलन न होकर व्यक्तिगत कला धाराओं को लेकर उपस्थित हुआ। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण ही था। आगे बात करते हैं। वर्तमान में 20वीं शताब्दी के कलाकार समूहों की महत्ता नगण्य हो गई। यानी जो 20वीं शताब्दी के जो कलाकार समूह हैं उनकी महत्ता नगण्य हो गई थी। तत्कालीन समय में भारत स्वतंत्र हुआ ही था, यानी तभी उस समय में जो भारत था वो स्वतंत्र हुआ ही था। फलतः भारतीय कला की असीमता बचाते हुए नवीनता को ग्रहण करते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के साथ चलने के लिए कलाकारों को एक सामुदायिक भावना तथा मंच की आवश्यकता थी। ठीक है, यानी जो भारतीय कला थी उसकी असीमता को बचाते हुए उन्होंने नवीनता ग्रहण की थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय कला थी उसके साथ चलने के लिए कलाकारों को एक सामुदायिक भावना तथा मंच की आवश्यकता थी। आज कलाकार निजी शैली के विकास के साथ स्वयं की पृथक पहचान व अस्तित्व बनाने में व्यस्त हैं। यानी जो आज के कलाकार हैं वो निजी शैली, जो भी उनकी शैली है उसके विकास के साथ ही वो स्वयं की खुद की पहचान में अलग बनाने में और अस्तित्व बनाने में वो व्यस्त हैं। हाँ, उसे सृजन करने के लिए आज के मशीनी युग में एक स्थान की आवश्यकता अवश्य है। यानी उनको सृजन करने के लिए जो आज का टाइम जो है हमारा वो मशीनी युग है, तो उसमें उनको एक स्थान की आवश्यकता ज़रूर है, इसमें ये बताया गया है। और इसी कारण वह किसी संस्था या ग्रुप से जुड़ना चाहता है। मतलब इसी वजह से फिर वो संस्था या फिर किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कलाकार हैं। आज ऐसे अनेक केंद्र, संस्थाएं तथा ग्रुप हैं जिनके अपने भवन हैं। मतलब आज के टाइम में तो काफ़ी हो चुकी हैं संस्थाएं भी, केंद्र भी और ग्रुप भी। पहले के अकॉर्डिंग अब काफ़ी बन चुकी हैं, जिनके अपने भवन भी हैं, स्टूडियो भी हैं, जो कलाकार को स्थान उपलब्ध कराते हैं ना। यानी आज का जो टाइम है हमारा उसमें बहुत सारे केंद्र बन चुके हैं, अब संस्थाएं भी हो चुकी हैं और ग्रुप भी ऐसे कहीं बन चुके हैं जिन्होंने अपने भवन बना लिए हैं, जिनके अपने स्टूडियो भी है ना, जो कलाकार को स्थान उपलब्ध कराते हैं, ये सोचते हुए कि कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट ज़रूरत होती है। तो बहुत लोग आर्टिस्ट हैं ऐसे जो इस तरह का काम करते हैं ना। तो इनमें चोलामंडल ग्राम चेन्नई हुई है, भारत भवन है भोपाल, जवाहर कला केंद्र है जयपुर में है, और ये बिड़ला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, ये सब प्रमुख हैं। ठीक है, चोलामंडई चेन्नई वाला, और भारत भवन जो भोपाल में है, जवाहरलाल केंद्र जो जयपुर में है, और बिड़ला एकेडमी फाइन आर्ट्स जो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये सारे इसमें मेन हैं, आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अन्य केंद्र व संस्थाएं हैं, यानी इनसे अलग जो हैं वो केंद्र हैं और संस्थाएं हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगी आप मुझसे ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक में आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का अलग अलग उसमें दिखाया गया है, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में इनका क्या वर्क था। तो ये मुंबई वाला है। मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की कला प्रदर्शनी से प्रेरित होकर पैक ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई। तो जो
मुंबई की जो कलकत्ता ग्रुप की कला प्रदर्शनी है उसी से प्रेरित होकर ये पैग ग्रुप है एक, ठीक है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। मुंबई के कलाकार A.H. आरा जो अनेक एकल प्रदर्शनियां कर चुके थे, है ना। ये मुंबई के कलाकार हैं, काफ़ी फेमस हैं, K.H. आरा जी, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अनेक एकल प्रदर्शनियां की हैं तथा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से सम्मानित भी हो चुके थे। जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है उससे ये सम्मानित भी हो चुके हैं। उन्होंने अपनी एक विशाल कृति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन के उद्देश्य से ले गए हैं। इनकी अपनी एक विशाल कृति है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, उसमें ये उद्देश्य से लेके गए थे जहां वह अस्वीकृत कर दी गई। इससे खिन्न होकर आरा F.N. सूजा तथा S.H. रज़ाई आर्टिस्ट के नाम हैं, जो काफ़ी अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं ये दोनों, से मिले तथा तीनों कलाकारों ने ग्रुप बनाने का निश्चय किया, ठीक है। तो जो इनकी एक विशाल कृति बनी थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के प्रदर्शन के लिए, तो वहाँ पे अस्वीकृत कर दी गई थी। इस वजह से इन लोगों ने मतलब तीनों कलाकारों ने मिलके, ठीक है, अपना ग्रुप बनाने का निश्चय किया था, सुजा जी ने और रज़ा जी ने और आरा जी ने, इन तीनों ने मिलके, ठीक है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो जिसका नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रखा गया। ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्यों M.F. हुसैन, H.A. गांडे तथा सदानंद जी बाकरे को भी सम्मानित किया गया। मतलब इसको एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए इन्होंने 3 सदस्यों को सम्मानित किया था। M.F. हुसैन जी जो अपने आप में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, H.A. गांडे जी और सदानंद जी बाकरे, इनको इन्होंने सम्मानित किया। मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी ने इस ग्रुप को संरक्षण दिया, ठीक। मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी है, तो उसने इनको इस ग्रुप को संरक्षण दिया था। घोषणा पत्र में ग्रुप के नाम की व्याख्या की गई तथा प्रो का अर्थ यानी आगे, अर्थात फॉरवर्ड से है जहां हम जाने जाते हैं, है ना। तो उसका नाम क्या रखा गया, प्रो यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसको यानी क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, जहां हम आगे जाना चाहते हैं। पैग के कलाकारों ने रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक व पारंपरिक भ्रांतियों को अनदेखा किया, ठीक है। तो जो पैग के कलाकार थे उन्होंने रचनात्मक और कलात्मक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक व पारंपरिक भ्रांतियों को उन्होंने अनदेखा किया था। मतलब जो भी सामाजिक परंपराएं होती हैं, तो जो जितनी भी जिसकी भ्रांति थी उन सबको उन्होंने अनदेखा किया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप को सक्रिय बनाने के लिए उन्होंने 3 सदस्यों को सम्मानित किया था, M.F. हुसैन, H.A. गांडे तथा सदानंद जी बाकरे, इनको इन्होंने सम्मानित किया था, ठीक है। और इस ग्रुप को संरक्षण दिया था मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी ने। और घोषणा पत्र में ग्रुप के नाम की व्याख्या की गई थी प्रो, और प्रो का अर्थ होता है यानी आगे, ठीक है, फॉरवर्ड, जहां हम आगे जाना चाहते हैं। पैग को कलात्मक ऊंचाइयों पर तथा नवीन दिशा देने में फ्रांसिस न्यूटन सूजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी पैग ग्रुप को कलात्मक ऊंचाइयों पर तथा नवीन दिशा देने में फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ये आर्टिस्ट का नाम है, नवीन दिशा देने में, यानी जो ये ग्रुप था इसको मतलब कलात्मक ऊंचाइयों पे और एक नई दिशा देने के लिए जिसने भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पैग को ऊंचाइयों तक और नवीन दिशा देने के लिए। इस वर्ष की आयु में जे स्कूल ऑफ आर्ट से विद्रोही प्रवृत्ति के कारण निकाले गए सूजा ने इस समय तक मुंबई कला जगत में एक कलाकार के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया था ना।
यानी इस वर्ष की आयु में जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो विद्रोही प्रवृत्ति के कारण वे निकाले गए थे, यानी सूजा जी निकाले गए थे, तो उन्होंने इस समय तक मुंबई कला जगत में एक कलाकार के रूप में उन्होंने स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया था। सूजा को पैक का महासचिव बनाया गया, जिसका कार्य ग्रुप की विचारधारा तथा उद्देश्यों के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। यानी जो सूजा जी थे उनका ग्रुप का जैसे एक महासचिव बनाते हैं तो उनको महासचिव बनाया गया था, जिनका कार्य क्या था कि ग्रुप की विचारधारा तथा उसके जो उद्देश्य थे उसके अकॉर्डिंग एक कैटलॉग तैयार करना था। ठीक है, जैसे सबको अलग अलग वर्क देते हैं, तो सूजा जी को इन्होंने महासचिव बनाया था। उनका वर्क था कि जितने भी ग्रुप थे कार्य ग्रुप थे उसकी विचारधारा और जो उसके उद्देश्य थे उसकी कैटलॉग तैयार करना था। इस समय उन्होंने अपने चित्रों में अभिशप्त अंधेरे संसार, अजनबी सी आकृतियों का चित्रण किया। मतलब ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने अपने चित्रों में अंधेरे संसार और अलग अजनबी सी आकृतियों का चित्रण किया था, किंतु रेखांकन में शास्त्रीय नियंत्रण आदित्य रहा। मतलब जो रेखाएं थी उनकी उसमें उनका नियंत्रण बहुत ही अच्छा था, कमाल का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे कल डिस्कस करेंगे।